नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी एक्ट है क्या, किस तरीके से सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस तरीके से जॉब सिक्योरिटी देने का काम डिपार्टमेंट करेंगे और डिटेल से वीडियो रहेगी। शायद यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी वीडियो ना भी मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। और जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, अपना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कच्चे कर्मचारियों के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, बिल्कुल ठीक है। कच्चे कर्मचारियों का एक्ट बना और पहले जो है ऑर्डिनेंस लागू किया गया, उसके बाद विधानसभा में एक्ट बना, उसके बाद राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात कहाँ पे अटकी अटकी है, अटकी हुई है डिपार्टमेंटों पे। डिपार्टमेंट जो है, आप जिस जिस डिपार्टमेंट में लगे हो वह डिपार्टमेंट कब अपना जो पत्र दे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ने तो अपनी कमेटी गठित कर दी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ठंड की तरह जो है, जैसे ठंड का मौसम है उसी तरीके से ठंड पकड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कमेटी गठित नहीं की है, ठीक है। और आप कौन से डिपार्टमेंट है वहां, वो कमेंट करके जरूर बताना। साथ में वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कमेटी की भाई, ठीक है। कमेटी गठित होंगी सभी डिपार्टमेंटों में, जिस जो भी जॉब सिक्योरिटी देगा। आपने देख भी लिया होगा 3-4 डिपार्टमेंटों ने अपनी कमेटी गठित कर ली है। कमेटी क्या करेगी, सभी कर्मचारियों का डाटा मांगेगी, ठीक है। कर्मचारियों का डाटा डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाएगा, यानी कमेटी के पास जितने भी डिपार्टमेंट के आपके, चाहे सब डिवीजन की बात हो, ठीक है, चाहे आपके ब्लॉक का सिस्टम हो, ठीक है, चाहे आपके डिवीजन की बात हो, ठीक है, जितने भी हैं सभी से डाटा मांग लिया जाएगा। कमेटी के पास डाटा जाएगा, डाटा वेरीफाई होगा, डाटा वेरीफाई होने के बाद जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जो आपका सब डिवीजन है या आपका जो स्कूल है या फिर आपका जो पीएचसी है, जो भी है, ठीक है, आप जिस भी मतलब स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे सब डिवीजन में कर रहे हो आपके में, चाहे आप किसी पीएचसी में काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हो, वहां से डाटा क्या जाएगा, आपने HKRN के अंदर कितना काम किया, कब से कब तक किया, और पहले ठेकेदार या ठेकेदार की किसी एजेंसी के अंडर कितना काम किया हुआ है। पहले वाला डाटा प्लस HKRN का डाटा, दोनों का टाइम मिला के, ठीक है, दोनों का एक्सपीरियंस मिला के आपका जो है कमेटी के पास डाटा जाएगा। और कमेटी फैसला लेगी कि आप जॉब को जॉब सिक्योरिटी देनी है या नहीं। कमेटी कैसे फैसला लेगी, जब डाटा 5 साल के हो गया सबका, तो कमेटी क्या बाहर कर सकती है किसी को? नहीं कर सकती। लेकिन जो शर्तें हैं वो पूरी होनी जरूरी हैं। कहने का मतलब है 240 दिन होने जरूरी हैं, सर्विस ब्रेक ना हो किसी प्रकार का, ठीक है, सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। 365 दिन में से कम 240 दिन हाजिरी जरूर लगी हो आपकी एक साल में, और बीच में सर्विस ब्रेक ना हो, किसी प्रकार का कोई केस कास ना हो रहा हो, आपका क्रिमिनल केस ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये काम है आपका कंप्लीट और आप 5 साल पूरा करते हैं, यानी आपके 5 साल हो गए हैं या 5 से ज्यादा हो गए हैं, तो आप सिक्योरिटी में आ जाओगे। 58 साल की आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया जॉब सिक्योरिटी का मामला। उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या सैलरी बढ़ेगी, क्या क्या मिलेगा, ठीक है। इसकी बात करें, सैलरी बढ़ेगी क्या या नहीं बढ़ेगी, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक बात को समझ लो, डीए होता है एक महंगाई भत्ता, ठीक है। वो आपको 53% नहीं मिलेगा, वो स्टार्टिंग से ही मिलेगा। 3% मिली हो जनवरी में या वो 4% मिली हो, जो भी कर्मचारियों की घोषणा होगी पक्के कर्मचारियों की, वही घोषणा आपके लिए हो जाएगी। डीए 53% चला हुआ पक्के कर्मचारियों का, आपको वो नहीं मिलेगा। छोटी सी बात समझाऊंगा अगर दिमाग में आ जाए तो सबके। 53% अगर डीए सरकार को देना होता तो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देंगे हम, ये वर्ड नहीं होता। कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, जिसने 5 साल कर दिए, ये वर्ड होता।
क्योंकि अगर 53% डीए देना होता तो पक्के कर्मचारी के बराबर ही आपकी सैलरी हो जाती। ठीक है, इस 50% डीए या 53% डीए का ही तो चक्कर है, तभी तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। बात को समझ गए होगे। ठीक है, डीए स्टार्टिंग से मिलेगा। और क्या मिलेगा इसके बारे में बात करूं, बेसिक पे। बेसिक पे कौन सी, किसी भी पोस्ट पे। ठीक है, जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग पे या एंट्री पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस में, तो किसी भी पोस्ट पे जब लगते हो तो वो उसकी एंट्री पे, यानी ग्रुप डी की अभी 13,000 की जो भर्ती हुई है। ठीक है, ठीक है, तो उनकी एंट्री पे कितनी होती है ग्रुप डी की, 16,900 होती है। इसको ही बेसिक पे बोलते हैं। ठीक है, ग्राम सचिव की जैसे 25,500 एंट्री पे है। हरियाणा में कलर की 21,700 एंट्री पे है। ठीक है, बेसिक पे है ये। ठीक है, तो बेसिक पे मिलेगी आपको प्लस में फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, 5%, 10%, 15%, वो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे है। ठीक है, तो 5%, 10%, 15% और आपको सैलरी दे दी जाएगी उसके बेस पे। ठीक है, प्लस में मिलेगा आपको डीए। ठीक है, और प्लस में मिलेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये चीजें मिलेंगी और उसके बाद मिल जाएगा डी और इंक्रीमेंट। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपका, 1 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा। ऑर्डिनेंस में यह बात स्पष्ट लिख रखी है। इंक्रीमेंट का मतलब कि इंक्रीमेंट और डीए में क्या फर्क होता है, मान के चलो आपकी स्टार्टिंग सैलरी हुई जैसे 16,900 बेसिक पे होती है। ठीक है, एक तो इसके ऊपर डीए लगा दे, मान लीजिए एक तो इसका 3% का है। ठीक है, इसका 3% निकाला है। एक डीए तो इस तरीके से ही बढ़ेगा, इसके ऊपर लगेगा डीए, मान के चलो पहले 3 हो गया आपका, फिर 4 और बढ़ गया, तो फिर कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। अगले साल फिर घोषणा हुई, मान के चलो 3 बढ़ा, फिर 10% हो जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंट में क्या होगा, इसको ही बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ये 16,900 है, इसको कितना कर दिया जाएगा, 17,400। जब आगे इसमें इंक्रीमेंट लगेगा 18,000 हो जाएगी ये। ठीक है, डीए यहाँ पे जुड़ता चलेगा और इंक्रीमेंट इसके अंदर जुड़ता है बेसिक के अंदर। ठीक है, सैलरी कैसे बढ़ेगी समझ गए होगे। 3 बार फायदा होगा, 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट, तो सैलरी 3 बार बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद अब एक्स कारण में बहुत से कर्मचारियों को तो मिल रही है सैलरी। जैसे ग्रुप डी की बात कर लेता हूं, जैसे किसी को तो मिल रही है 16,000 के लगभग, किसी को मिल रही है 17,000, किसी को 17,500, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या सैलरी कम भी होगी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो। ठीक है, कुछ कर्मचारियों को हरियाणा कौशल में इस तरीके से भी सैलरी मिल रही है, किसी की 21,000 है ग्रुप डी की, किसी की 20,500 है। ये पता है क्यों है, जिसका 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस एच के में अपलोड हो चुका है। ठीक है, एच के में भी तो नियम है ना, 10% ज्यादा सैलरी का और 20% ज्यादा सैलरी का। तो जिसको 20% या 10% ज्यादा सैलरी मिल रही है तो उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो जब वो जॉब सिक्योरिटी में आएंगे तो क्या उनकी सैलरी कम होगी, देखो जॉब सिक्योरिटी में सैलरी कम हो सकती है लेकिन होगी नहीं। हो सकती है कैसे, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर 10% और 15% आपका लगना है। ठीक है, तो ये कम हो सकती है लेकिन वो होगी नहीं, क्या कर दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन हो जाएगी, यानी सैलरी किसी की भी कम नहीं होगी। ठीक है, इस बात को दिमाग से निकाल देना कि किसी की सैलरी जॉब सिक्योरिटी में कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। अच्छा, एक बात आती है सैलरी का फायदा होगा क्या, तो कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं भाई जिसमें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे जेई की है। ठीक है, जेई वालों को अभी मिल रहे हैं लगभग 22,000 23,000 रुपए। ठीक है, जब वो जॉब सिक्योरिटी में आ जाएंगे तो उनकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 35,400। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होता है, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, जेई वाला जैसे फार्मासिस्ट है उसको भी फायदा होगा। जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी इनको सबसे ज्यादा फायदा होना है, लेकिन ये जॉब सिक्योरिटी में आ नहीं रहे क्योंकि एच के में इन्होंने भर्ती ही अभी की है। एच के में टीजीटी पीजीटी तो भर्ती ही अब की बार हुए हैं, सारे 2 साल भी नहीं हुए इनका तो। ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी में आ नहीं रहे हैं। तो कुछ पोस्टें ऐसी जरूर हैं जो पहले लगे हुए हैं, जैसे मैंने जेई बता दिया आपको, और जैसे फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, तो कुछ पोस्टें ऐसी जरूर हैं जिनको सैलरी में ज्यादा फायदा होगा, जैसे जेई है इनके लगभग 11,000 के लगभग फायदा हो जाएगा जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद। तो ये मामला रहेगा, समझ गए होगे अच्छे से। सैलरी में डीए 2 बार लगेगा, इंक्रीमेंट 1 बार लगेगा,
बेसिक प्लस फर्स्ट शेड्यूल तैयार होगा, यानी 5%, 10%, 15% जोड़ के आपको सैलरी देने का काम किया जाएगा। ठीक है, कमेटी फैसला लेंगी, कमेटी गठित होंगी प्रत्येक डिपार्टमेंट की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट से यानी आपके ऑफिस से सीधा आपकी लिस्ट बना के भेज दी जाए और आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। नहीं, कमेटी गठित होती है प्रत्येक काम के लिए। आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर जेबीटी टीचर लगे हुए हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन हो गया प्रमोशन टीजीटी के पोस्ट पे, उनके लिए भी कमेटी गठित होती है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो कमेटी गठित होती है पहले इनके लिए। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताओगे, और वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।